शहर इस्तांबुल, जो कभी कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था, 13वीं सदी तक खुशहाली, शान व शौकत और दौलत के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया था। दुनिया का कोई भी शहर उसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि मुसलमान उसे शुरू से ही जीतने का ख्वाब देखते रहे, लेकिन कई बार नाकामी मिली। आखिरी में कामयाबी मिली सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद सानी को, जो कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद फातिह मोहम्मद के नाम से जाने गए। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स, और टैलेंटेड मुस्लिम्स की सीरीज़ में आज आप कुस्तुनतुनिया की फतह की कहानी सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक मुस्लिमों की देश और दुनिया को देन, हैरत अंगेज़ इस्लामी मालूमात और इस्लाम की सुनहरी तारीख़ के किस्सों पर बने दिलचस्प वीडियो पहले पहुँचे। अब शुरू होती है हमारी कहानी। 657 ईसा पूर्व यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 657 साल पहले एक शहर वजूद में आया। उसका नाम बाइजेंटियम रखा गया। एक वक्त था जब यूनान या ग्रीक पूरी दुनिया को फतह करने के मिशन पर था। उसी दौरान उस शहर की बुनियाद रखी गई थी, यानी ग्रीकों ने, यूनानियों ने उस शहर की बुनियाद रखी थी। फिर वो शहर रोमनों के कब्ज़े में आया। 324 ईस्वी में पहले से बसे इस शहर की बुनियाद पर ही रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटिन द ग्रेट ने एक शहर बसाया। कॉन्स्टेंटिन द ग्रेट को अरबी में कुस्तुनतीन आज़म कहा जाता है। कॉन्स्टेंटिन के नाम पर उस शहर को कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना गया और अरब में शहर कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना गया। उस्मानी सल्तनत के दौर में भी उसे कुस्तुनतुनिया के नाम से ही जाना जाता था। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया को अपनी दारुल हुकूमत यानी राजधानी बनाया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के दौर में उसका नाम इस्तांबुल कर दिया गया, जो अब तक है। कॉन्स्टेंटिन ने इसे रोम से हटाकर इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। फिर इस शहर ने इतनी तरक्की की कि दुनिया का कोई भी शहर उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि मुसलमान उसे जीतने का ख्वाब देखते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में इसकी पेशन गोई भी कर दी थी। उन्होंने कहा था, यकीन ही तुम कुस्तुनतुनिया फतह करोगे। वो एक बहुत अजीम सिपह सालार होगा और उसकी बहुत अजीम सेना होगी। मुसलमानों ने शुरू में उस शहर को जीतने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकामी मिली। 674 ईस्वी में पहली बार एक ज़बरदस्त समुद्री बेड़ा तैयार किया गया। 4 साल तक उस बेड़े ने कुस्तुनतुनिया के बाहर डेरा डाला रखा, यानी कुस्तुनतुनिया की घेरेबंदी करा डाला। फिर 678 में बाज़ंतीनी जहाज़ों ने उन फौजियों पर या उन बेड़ों पर ज़बरदस्त हमला कर दिया और अरबों की बहुत बुरी हार हुई। मुस्लिम फ़ौज के ज़्यादातर जवान शहीद हो गए। 1-2 कश्ती में ही लोग बचकर निकल पाए। उस मुहिम के दौरान मशहूर सहाबी अबू अय्यूब अंसारी भी शहीद हो गए थे। उनका मकबरा आज भी फसील के बाहर है। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने वहाँ एक मस्जिद बना दी थी, जिसे तुर्क बहुत ही मुक़द्दस मानते हैं। उसके बाद 717 ईस्वी में बनो उमैया के दौर में मुसलमानों ने हमला किया। उसमें भी मुसलमानों की शर्मनाक हार हुई। 2000 के करीब जंगी कश्तियों में सिर्फ 5 ही बचकर वापस आ सकी थी। फिर आया 1453 का साल।
सुल्तान मोहम्मद सानी की फ़ौज ने 6 अप्रैल को कुस्तुनतुनिया पर हमला कर दिया। हालांकि सुल्तान मोहम्मद सानी की फ़ौज तादाद में काफ़ी थी और उस वक्त के मॉडर्न हथियारों से लैस भी थी, फिर भी उनको बाज़ंतीनियों के ज़बरदस्त जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। या यूँ कह सकते हैं कि कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के लिए उस्मानी फ़ौज को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुसलमान फ़ौज के हौसले पस्त होने लगे, लेकिन सुल्तान ने तो जैसे उस शहर को फ़तह करने की कसम खा रखी थी। उन्होंने दोबारा अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाया, एक नई रूह फूंक दी। इसी दौरान सुल्तान मोहम्मद ने एक अनोखा काम किया जो दुनिया में अब तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने समुद्री जहाज़ को पानी की बजाय खुश्की या मैदान में चलवा दिया। उन्होंने तख्त बिछवा दिए और उस पर चर्बी लगवा दी। चर्बी लगे तख्तों ने खुश्क समुंदर का काम किया और आसानी से कुस्तुनतुनिया की ईसाई फ़ौज की आंखों में धूल झोंक कर कश्तियाँ कुस्तुनतुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंच गईं। इस दिलचस्प कहानी को आप दूसरे वीडियो में सुन सकेंगे। 53 दिनों की घेरेबंदी के बाद आखिरकार मुसलमानों ने 29 मई 1453 को कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लिया। कुस्तुनतुनिया की फ़तह सिर्फ़ एक शहर पर एक बादशाह की हुकूमत का ख़ात्मा और दूसरे की हुकूमत की शुरुआत भर नहीं थी, इसके साथ ही दुनिया के इतिहास का एक चैप्टर ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ। एक तरफ 27 ईसा पूर्व यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 27 साल पहले कायम रोमन साम्राज्य, रोमन सल्तनत 1480 साल तक किसी न किसी शक्ल में बने रहने के बाद अपने अंजाम तक पहुंची। दूसरी ओर उस्मानी सल्तनत ने अपनी बुलंदियों को छुआ और वह अगली 4 सदियों तक 3 महाद्वीपों, 3 कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 ही वो साल था जिसे मध्यकाल या मिडिल एज के ख़त्म होने और नए ज़माने की शुरुआत का पॉइंट माना जाता है। यही नहीं बल्कि कुस्तुनतुनिया की फ़तह को फ़ौजी इतिहास, सैनिक इतिहास का एक मील का पत्थर भी माना जाता है। पहले तक यह माना जाता था कि ऊंचे ऊंचे किले बनाकर किसी शहर की सिक्योरिटी को बहुत मजबूत किया जा सकता है, लेकिन इस मुहिम के दौरान बारूद और बड़ी तोपों का इस्तेमाल हुआ था। उससे साबित हो गया कि अब सिर्फ ऊंचे किले बनाकर किसी शहर को बचाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, हैरत अंगेज़ मालूमात पर बना यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जाकर ज़रूर दें। साथ ही हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।